अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर की भी तबीयत खराब रहती, मेरी भी। पहले रिक्शा चलाते थे, अब कुछ भी कारोबार नहीं कर रहे, कुछ नहीं। दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी है, घर किराए का है, इसमें मुब्तला है हम बीमारी में। शुगर, थायराइड, बीपी उनको भी है, मेरे को भी है। अब दोनों को कुछ भी मदद करके देंगे तो आप लोग, हम बंडी तरकारी की कुछ भी डाल के दिए तो हम जी सकते। उसमें कोई कारोबार, कोई मदद, कुछ भी करो, हम आपको दुआ लगेंगी। आपको अल्लाह अच्छा रखेगा, उनकी बरकत देंगे, अल्लाह कमाइयों में बरकत देंगे। बच्चों को दुआ लगेंगी, मेरे बच्चों को दुआ लगेंगी। देखिए इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मैं घर के काम करती थी। आपने इस वक्त मैं अमरनगर आई हूँ, जहाँ पर एक ज़ईफ आंटी अंकल रहते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि ये आंटी जो है पहले लोगों के घर में जाकर काम करती थी और अंकल रिक्शा चलाते थे। अब अंकल से काम नहीं हो रहा है, इस वजह से आंटी चाहती है कि अंकल को एक बंडी पर तरकारी का कारोबार ला कर दिया जाए। अंकल को जो बंडी का कारोबार की जरूरत है वो है 14,000 रुपए की इनको मदद की जरूरत है। टोटल 6,000 रुपए की बंडी होती है, 5,000 में तरकारी और तराजू आता है और 3,000 रुपए इनका एक महीने का घर का किराया बाकी है। टोटल इन लोगों को 14,000 रुपए की मदद की जरूरत है। इस वक्त आप देख सकते हैं इनके आधार कार्ड मेरे पास है ये जी। और ये एक कमरे की जिंदगी आप देख सकते हैं, ये एक ही कमरे में दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। और इस सब यहाँ तक के देखिए, इस वक्त आप इनके घर में एक फैन तक लगा हुआ नहीं है कमरे में। फैन भी खराब हो चुका है, बनाने के लिए इनके पास खुद उसके लिए तक पैसे नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसा इस गर्मी में रह रहे हैं, कैसे परेशान हाल है लोग ये। तो देखिए बस हमारा मकसद होता है कि ऐसे मुस्तहिक और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उनकी जरूरत पूरी करना। बाज लोग कहते हैं कि आधार कार्ड क्यों बताते हैं मैडम, आप आधार कार्ड बताकर क्यों? देखिए जब हम किसी को मदद करें तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें हमारे थ्रू, जो लोग हमारे थ्रू किसी की मदद करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनका पैसा वाकई में मुस्तहिक लोगों तक, वाकई में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। ना ही कि जो भी आया, जो भी उठ के आएंगे हम आपको मदद दो, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए हम जब लोन के लिए जाते हैं बैंक में, तो वहां भी पूरे आईडी प्रूफ मंगाते हैं, हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स मंगाया जाता है, हर तरीके से डिटेल मालूम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे मुस्तहिक लोगों की मदद कर 4 लोगों को हम बिंदास तरीके से एक प्रूफ के साथ, एक हम जिम्मेदारी लेते हुए इस चीज का आपको प्रूफ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी इसकी इंक्वायरी करना जरूरी रहता है कि क्या है क्या नहीं है, वाकई में लोग जरूरतमंद है या नहीं है। मैं यहाँ पर आके मैं खुद इनकी इन्वेस्टिगेशन करती हूँ, पूरी इंक्वायरी करती हूँ कि वाकई में लोग कैसा रहते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से मालूम करते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, क्या है इनका हालचाल क्या है। तो ये पूरी डिटेल मालूम, क्योंकि हमको जो लोग अमानत उनकी हमारे पास आती है, वो एक भरोसे से हम तक पहुंचाते हैं कि वाकई में किसी मुस्तहिक को भी मदद मिलनी चाहिए बोल के। तो जब अगर हम ये चीजों की मालूमात नहीं करेंगे तो वो लोगों को भी दिल से खुशी नहीं होगी और हमारे भी दिल से खुशी महसूस नहीं होगी वाकई में हमने किसी की मदद की है। अगर हम इस तरीके से बिना इंक्वायरी करे, बिना किसी को मालूम करे, किसी की भी जांच पड़ताल करें, हम हर किसी का अगर मदद करेंगे तो कई सारे लोग आ जाएंगे हमारे पास, जिसको जरूरत नहीं भी रहेगी। वो लोग भी एक पैसे की लालच में, एक हवस की लालच में लोग हमारे पास आ सकते हैं मदद के लिए। तो जाहिर सी बात है ऐसे इंक्वायरी कर देना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि हमारे पास कई सारे लोग भरोसा करके हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। देखिए और एक चीज मैं आप लोग बताना चाहती हूँ, कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि खिदमत खल्क या फिर सोशल वर्क करना जरूरी नहीं है, हर तरीके का सोशल वर्क नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये सोच रखती हूँ, मेरी अपनी सोच ये है कि खिदमत खल्क का मतलब है कि अल्लाह की पैदा की हुई हर चीज, अल्लाह की हर मखलूक की मदद करना, उसका उनके हर मुश्किल में उनके काम आना, वही हमारा फर्ज है। उसी को कहते हैं सोशल वर्क, मेरी नजर में ये है। और मैं आप लोगों से कहना ये भी चाहूंगी कि सोशल वर्क करना या किसी मखलूक की मदद करना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इसके लिए भरोसा भी होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि 5 उंगलियां एक जैसी होती है। देखिए आप लोग को पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता। एक इंसान में ऐप निकलने का मतलब ये नहीं कि हर इंसान में इसी तरह का ऐप पाया जाए। मैं आप लोगों को बार बार यही कहती हूँ कि अगर आप जो भी मदद देते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 10,000, जो भी दे रहे हैं आप मदद, ये रिसिप्ट आप हमारे से जरूर लीजिए, क्योंकि ये रिसिप्ट पर हमारा कांटेक्ट नंबर होता है, जिसके आप डायरेक्ट आप फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैडम हमने इनको ये मदद दी है, ये इन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये भी आप मालूम कर सकते हैं। और ये प्रूफ है कि आपने किसके लिए मदद क्या दी है, कितनी दी है, इस बात का आपको प्रूफ मिलता है। तो बस और एक चीज मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगी कि देखिए खिदमत खल्क का जो अकाउंट डिटेल्स है आपके पास, वो हर पोस्ट पे हमारे आते हैं। आप एसोसिएशन के अकाउंट में आप अमाउंट जो भी दे सकते हैं इनके लिए, अमानत ऐसे लोगों के लिए, या फिर अगर आप डायरेक्ट किसी आपके रिलेटिव को दे रहे हैं तो रिलेटिव को भी आप हमारे ऑफिस तक भिजाइए और उनसे ये रिसिप्ट जरूर लेने लगाइए, क्योंकि आप ये रिसिप्ट उनके हाथ से भी ले सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के हाथ से। और बस मेरा मकसद ये होता है कि इंसान को उसकी जरूरत पूरी करना। देखिए पैसा एक ऐसी बुरी चीज है जिसकी हवस इंसान को कभी पूरी नहीं हो सकती। लालच बहुत बुरी चीज है पैसे की, और इंसान पैसे के लिए कभी नहीं बोल सकता। और पैसा उसको कितना भी देंगे ना आप, तो भी उसकी जरूरत पूरी नहीं सकती। देखिए कोई भीख मांगने वाला अगर है, उसको अगर हम 10 लाख भी अगर दे देंगे तो फिर आप देखिए 2 दिन के बाद वो फिर वही जगह पे आपको मिलेगा।
भीख मांगता ही हुआ मिलेगा वो, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है, उसकी जरूरत पूरी नहीं की है। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे पास मुस्तहिक आते हैं, मजबूर, यतीम, यसीर, जितने भी लोग आते हैं, मैं उनकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मेडिसिन होते हैं, स्कूल की फीस होती है, या राशन होता है, या कारोबार होता है, जैसे यहाँ तक कि उनको अगर टेस्ट भी करवाना है तो मैं खुद हॉस्पिटल जाकर, डायग्नोस्टिक जाकर, उनकी जो भी पेमेंट्स है हम उनके बिल पेमेंट्स करके वो बिल उनको बताकर ही हम उनकी मदद देते हैं। तो इस तरीके से हम काम करने का मकसद मेरा ये होता है कि हम अगर उनको पैसे दे देंगे तो उनकी लालच पूरी नहीं होगी, उनकी जरूरत भी पूरी नहीं होगी, और वो बार बार फिर दूसरी जगह जाकर फिर मांगना शुरू करेंगे। बच्चियों की शादी में भी हम जहेज देते हैं, क्योंकि जहेज दिलाने का मकसद ये होता है कि नेक्स्ट टाइम फिर उनके वालिदैन फिर किसी और को ना कहे कि आप और हमें चीज दिला दीजिए, क्योंकि हम उनकी जरूरत पूरी करते हैं। तो मेरा जरूरत पूरी करने का मकसद एक ही रहता है कि इंसान अगली बार फिर किसी के आगे हाथ ना फैलाए उसी चीज के लिए। अब हम इनको तरकारी का कारोबार लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं खुद बंडी खरीद कर मंगवाऊंगी, मैं खुद तरकारी मंगवाकर पूरी इनको बंडी जमा कर हम इनको देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी लोगों को हमने कारोबार ला कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हर महीना हम उनकी चेक करते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं, वो लोग वाकई में कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर पूरी नजर उन पर रखते हैं। तो बस मेरा मकसद ये है कि देखिए आप लोग बस ये सोचें कि मुस्तहिक को मदद करना है, किसी एक की वजह से कई सारे गरीब लोगों के पेट पर लात नहीं पड़नी चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ आप लोग अगर चाहे तो डायरेक्ट भी आइए, डायरेक्ट भी आकर ऐसे लोगों की आप मदद दे सकते हैं, अपने हाथ से दीजिए, आप खुद मिलकर दीजिए, मेरे ऑफिस पे आइए, मैं खुद इन लोगों से आपको मिलवा दूंगी। खुदा हाफिज, जय हिंद।